हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेरणा अत्तरकार आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे मैनेज करना है और होम्योपैथी दवाइयाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या मदद कर सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस समझने के पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पाइन का डिवीज़न समझना। स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं। तो पहले हम स्पाइन का डिवीज़न समझेंगे, उसके बाद हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करेंगे। हमारे सिर के नीचे के हिस्से से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो C1 से लेके C7 तक के कहलाती है सर्वाइकल वर्टिब्रास। वर्टिब्रा का मतलब होता है मनके। अब जो C1 से लेके C7 तक के हैं, जिसे हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोल रहे हैं, वो हमारा गर्दन का एरिया कवर करेगी। उसके बाद होती है थोरेसिक वर्टिब्रा, जो होती है T1 से लेके T12 तक के, जो हमारा चेस्ट रीजन कवर करती है। उसके बाद होती है लंबर वर्टिब्रा, जो होती है L1 से L5 तक। फिर होती है सैक्रम वर्टिब्रास एंड देन कॉसेक्स। तो ये था स्पाइन का डिवीज़न। अब जो हमारी इतनी सारी वर्टिब्रास है, जो हमारी इतने छोटे छोटे से मनके हैं, उनके बीच में प्रेजेंट होता है एक इंटरवर्टिबल डिस्क। ये एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें मूवमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है, जिसके कारण हम गर्दन झुका पाते हैं, उठा पाते हैं, कमर से नीचे झुक पाते हैं, उठ पाते हैं। अगर यह जेली लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो नरम स्ट्रक्चर है, ये एक गद्दी जैसा होता है। अगर ये नहीं होगा या ये ख़त्म हो जाएगा तो हमें उठने बैठने में, गर्दन झुकाने में, उठने में काफ़ी परेशानी आएगी। तो ये था स्पाइन का डिवीज़न। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमें पहले 50 से 60 साल की एज के बाद देखने मिलता था, लेकिन अब आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग वर्क करने का पैटर्न चेंज होने के कारण हमें यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 20 से 25 साल के बाद से ही देखने मिल रहा है। लगातार कंप्यूटर्स पे वर्क करने से, लैपटॉप्स पे वर्क करने से हमारी गर्दन जो है नीचे झुकी हुई रहती है। इसके कारण हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होने लगता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेन है वो ये गर्दन से शुरू होकर और हाथों तक के आता है। हाथ में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पेशेंट अपना हाथ भी नहीं उठा पाता। इस तरीके से ये दर्द जो है हाथ के साथ साथ पीठ में भी रेडिएट होता है, मतलब पीठ में भी पेशेंट को दर्द होगा और आगे चेस्ट में भी दर्द होगा। इसी दर्द को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता कैसे है, तो आइए जानते हैं कॉजेस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सबसे पहला कारण है कि लंबे समय तक के गर्दन झुकाकर काम करना, मतलब लैपटॉप्स चलाना, कंप्यूटर्स चलाना या सिलाई करना। तो उससे हमारी जो गर्दन है वो कंटिन्यू नीचे झुकी हुई रहती है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रास है, मनके हैं, उनमें गैप आने लगता है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट को दर्द होता है उससे। सेकेंड रीज़न है पोस्चर। अगर कोई पेशेंट कंटिन्यू तकिया पे 2-3 तकिया लगाकर उस पर सो रहा है या लोड पर सर रख के सो रहा है, तो उससे भी पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होने लगती है। अगर कोई पेशेंट खटिया पे सो रहा है, जिसे हम चारपाई भी बोलते हैं, अगर पेशेंट उस पे सो रहा है तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द उसे हो सकता है। खटिया पर सोने से हमारी जो बॉडी है उसका पोस्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है, मतलब सर ऊपर होता है और पैर भी, और जो बीच का हिस्सा होता है हमारा वो पूरा नीचे झूल जाता है। तो हमारा पोस्चर काफ़ी चेंज हो जाता है। इसके कारण भी पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द देखने मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है क्रॉनिक इन्फेक्शन, या जैसे कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो उसके कारण भी पेशेंट में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन देखने मिल सकता है। इंजुरी के कारण मिल सकता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपको इस एरिया में कहीं चोट लगी है तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे जो मनके होते हैं उसके बीच में एक नरम सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं। अगर वह डिस्क पतली हो गई है या उसमें हर्निया हो गया है, मतलब वो पूरी ऐसे झुलझ के बाहर निकलने लगे, तो जो दो मनके हैं उसमें रगड़ होने लगेगी या
रगड़ होगी तो भी पेशेंट को उससे दर्द महसूस होगा बहुत। अगर हमारे गर्दन की हड्डी बढ़ जाए, जिसे हम बोन स्पूर भी कहते हैं, उसके कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द हमें महसूस हो सकता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अब हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में क्या लक्षण देखने मिलेंगे कि हम समझ जाए कि हाँ, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ही पेशेंट है, या हमें उसके लक्षण कुछ ऐसे मिले कि हम खुद समझने लगे कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर किसी पेशेंट को है तो उसे इतना ज़्यादा दर्द होगा जो कि गर्दन से स्टार्ट होगा और हाथ में आएगा, ताकि उससे पेशेंट हाथ भी ऊपर नहीं उठा पाएगा। ये था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का फर्स्ट सिम्टम। पेशेंट को इतना ज़्यादा दर्द होगा कि वह पेन रेडिएट होकर कभी चेस्ट में भी आ सकता है और पीछे बैक साइड में भी जा सकता है। सेकेंड थिंग, गर्दन में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा अकड़न मिलेगी कि पेशेंट अपनी गर्दन को झुका भी नहीं पाएगा और उठा भी नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएगी, मतलब दर्द उसको बहुत ज़्यादा होगा। टेंडरनेस का मतलब होता है कि अगर हम उसे टच करें तो भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा। स्वेलिंग देखने मिलेगी। गर्दन का जो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ हमें पूरी सूजन देखने मिलेगी। कभी कभी हाथों में भी सूजन आ जाती है, क्योंकि पेशेंट उसको रोटेट नहीं कर पाता है, उस हाथ से काम नहीं कर पाता है, तो हाथों में भी सूजन आने लगती है। फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक भी मिलेगा। किसी किसी पेशेंट्स में वॉमिटिंग्स भी होने लगती है, बहुत ज़्यादा उल्टी भी होने लगती है। तो ये जो लक्षण हैं, ये सारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ही लक्षण हैं। अब हम देखेंगे कि हमें उसको मैनेज कैसे करना है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना पोस्चर ठीक करें। अगर आप 2-3 तकिया लगाकर सोते हैं या लोड पर सर रख के सोते हैं तो आप तकिया ना लगाएं, एकदम पतला तकिया लगाएं और या तो ज़मीन पर सोए या पलंग बेड पर सोए, खटिया पर ना सोए। अगर आप कंप्यूटर वर्क करते हैं, लैपटॉप्स ज़्यादा चलाते हैं, मोबाइल्स ज़्यादा चलाते हैं, या आप सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, तो आप काम तो हम नहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के गैप में आप उठकर थोड़ा सा अपनी गर्दन का रोटेशन करेंगे तो आपको ये दर्द काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आपका गर्दन का दर्द, सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो गर्दन की कुछ एक्सरसाइजेस होती है, अगर आप वह डेली प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में काफ़ी रिलीफ होने लगेगा। आप गरम तेल की मालिश भी कर सकते हैं, मालिश करने से भी आपको गर्दन के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। अब होम्योपैथी दवाइयाँ हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में कैसे मदद कर सकती है, तो फर्स्ट मेडिसिन है हमारी रस्टॉक्स। रस्टॉक्स जो मेडिसिन है होम्योपैथी में, वो टॉप मोस्ट मेडिसिन मानी जाती है गर्दन के दर्द के लिए। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द है, साथ में गले में अकड़न भी है, तो हम रस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। अगर पेशेंट कंटिन्यू ओवर यूज़ करता है नेक का, मतलब कंटिन्यू लैपटॉप्स चलाना, सिलाई का काम करना, और उसके बाद में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हम रस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। और रस्टॉक्स का एक बहुत अच्छा फीचर है या सिम्टम हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, अगर पेशेंट को गर्म चीज़ लगाने से आराम मिल रहा है तो हम रस्टॉक्स के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। हमारी सेकंड मेडिसिन है ब्राइनिया अल्बा। ब्राइनिया अल्बा जो मेडिसिन है वो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर पेशेंट को वर्क करते टाइम ज़्यादा दर्द होता है और रेस्ट करने से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, तो हम ब्राइनिया अल्बा के बारे में सोच सकते हैं। हमारी थर्ड मेडिसिन है हाइपेरिकम परफोरेटम। हाइपेरिकम मेडिसिन जो है, अगर आपको इंजरी हुई है, मतलब अगर आपको एक्सीडेंट हुआ है या किसी तरीके से चोट लगी है और वो जो पेन है आपका वो स्पाइन की तरफ रेडिएट हो रहा है, मतलब रीढ़ की हड्डी के तरफ जा रहा है दर्द, और हाथ लगाने में भी आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, अगर वो पेन हाथ में आ रहा है और पेशेंट इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो आपको हाथ तक नहीं लगाने दे रहा, तो आप हाइपेरिकम के बारे में सोच सकते हैं। हमारी फोर्थ मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में बहुत अच्छा एक्ट करती है फ्रेंड्स। अगर पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ आईज़ है, मतलब उसको आँखों से धुंधला दिखाई दे रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पेन है, स्टिफनेस है बहुत ज़्यादा, तो हम जेलसीमियम के बारे में सोच सकते हैं। हमारी एक पेटेंट मेडिसिन आती है स्पॉन्डिलाइसिन।
हम अगर आपके पास कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं है और आपके पास पेटेंट मेडिसिन अवेलेबल है, तो स्पॉन्डिलाइसिन एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या कोई से भी स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगी। जैसे कोई वर्ड है मेडिकल का जिसके पीछे लगा आइटिस लगा है, मतलब ITIS। जैसे आज हमने बात करी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, तो आइटिस का मतलब क्या होता है? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के जो साइंस होते हैं, जैसे रेडनेस, लालपन मिलेगा, सूजन मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी उस पार्ट में, हीट मिलेगी मतलब गर्म सा महसूस होगा, इचिंग मिल सकती है मतलब खुजली भी मिलेगी, और साथ में दर्द मिलेगा मतलब पेन भी रहेगा। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो हमने इसके जब लक्षण देखे तो हमें दर्द, सूजन, जकड़न, पेन, ये सारे सिम्टम्स मिले। एग्जाम्पल के लिए जैसे टॉन्सिलाइटिस, तो जब हमें टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तो हमें गले में दर्द होता है, सूजन मिलती है, रेडनेस मिलती है, पेन मिलता है। जैसे कंजक्टिवाइटिस, तो आइटिस अगर कहीं लगा है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कुछ इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो ये थी आज की इंफॉर्मेटिव टिप। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।